नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में एक बार फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रुपौली में होने वाले उपचुनाव की। और आपको मालूम है कि रुपौली में उपचुनाव 10 जुलाई को होना है। देखिए, आपको बीते दिन लाइव सिटीज ने बताया था कि कैसे जेडीयू ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहलवान के नाम का ऐलान भी कर दिया था। देखिए, जेडीयू ने इस बार भरोसा जताया है कलाधर प्रसाद मंडल पर। देखिए, बीते दिन हमारे सहयोगी ने भी कलाधर प्रसाद मंडल से बातचीत की थी और आपने देखा था कि कैसे बीमा भारती को जमकर सुना दिया था कलाधर प्रसाद मंडल ने। लेकिन देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर शंकर सिंह से जुड़ी हुई आ रही है। लोजपा वाले शंकर सिंह की हम बात कर रहे हैं और आपको बता दें कि शंकर सिंह ने अभी चिराग पासवान को बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, आपसे कुछ देर पहले शंकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। शंकर सिंह नाराज हो गए हैं और शंकर सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि मैं भी रुपौली के चुनावी दंगल में उतरूंगा। क्या कुछ लिखा है पत्र में शंकर सिंह ने, सबसे पहले आप उस पत्र को देखिए। देखिए, शंकर सिंह ने एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा है। साफ साफ लिखा है कि पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के संबंध में। देखिए, और क्या कुछ लिखा है, साफ साफ लिखा है कि मैं लोजपा का स्थापना काल से ही पार्टी में निष्ठा पूर्वक काम कर रहा हूँ। पार्टी का जब जो निर्णय हुआ मजबूती से उस निर्णय के साथ खड़ा रहा हूँ। पार्टी के द्वारा 2005 में मुझे रुपौली विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया और मजबूती से चुनाव लड़कर चुनाव जीतने का काम भी मैंने किया है। कुछ कारणवश सरकार नहीं बनने के कारण फिर से चुनाव हुआ, जबकि चुनाव जीतने के बाद कई प्रलोभन भी दिया गया था, लेकिन मैं पार्टी के सिद्धांत पर रहकर उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारधारा के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा। फिर पुनः 2010, 2015 और 2020 में पार्टी द्वारा चुनाव लड़ाया गया। सभी चुनाव में अच्छे मत प्राप्त किए, जो कि आप मेरे सामने आपने सभी चुनाव का आकलन करके मुझे बधाई भी दी थी। अध्यक्ष जी, मैं साल के 365 दिन रुपौली विधानसभा की जनता के लिए काम करता हूँ और मुझे विश्वास था कि इस उपचुनाव में मुझे पार्टी और एनडीए गठबंधन के द्वारा फिर से एक बार विश्वास करके प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं रुपौली विधानसभा की जनता की मांग पर मैं इस उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा। बड़ी बात कह दी है, निर्दलीय ही ताल ठोक दिया है शंकर सिंह ने। इसीलिए मैं आज पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देता हूं। सदा आपका आभारी रहूंगा। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है पत्र लिखकर शंकर सिंह ने, बड़ी बात कह दी है। देखिए, इस्तीफा दे दिया है और बता दिया है कि मैं रुपौली में चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा। देखिए, आपको मालूम है कि सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर महागठबंधन किसको प्रत्याशी के रूप में उतारेगा। देखिए, हमने बीते दिन भी आपको बताया था कि किस तरह से महागठबंधन में भी माथापच्ची चल रही है। हमने आपको बताया था कि एक तरफ बीमा भारती है, दूसरी तरफ सीपीआई भी अड़ी हुई है और तीसरी तरफ देखिए पप्पू यादव ने भी साफ साफ कह दिया था कि रुपौली की सीट कांग्रेस की झोली में ही आनी चाहिए। देखिए, हमने आपको बताया था कि वहां पर किस तरह से माथापच्ची चल रही है। लेकिन देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर शंकर सिंह से जुड़ी हुई आ रही है। शंकर सिंह ने खेल कर दिया है। शंकर सिंह ने चिराग पासवान को बड़ा झटका दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है पार्टी से और निर्दलीय ही ताल ठोक दिया है। लेकिन अब भी सस्पेंस बना हुआ है, कई सवालों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर महागठबंधन क्या करेगा। देखिए, आपको थोड़ा पीछे लेकर हम जाएंगे और आपको याद होगा कि हर बार रुपौली में बीमा भारती
वर्सेस शंकर सिंह हुआ है। आपको याद होगा कि किस तरह से 2005 में एक बार जीते भी थे शंकर सिंह। देखिए इस बार भी शंकर सिंह को उम्मीद थी कि एनडीए उनको अपना प्रत्याशी बनाएगा, लेकिन शंकर सिंह के अरमानों पर पानी फिर गया। जेडीयू ने बीते दिन बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपने देखा था कि इस पीसी में जेडीयू ने बता दिया था कि आखिर जेडीयू का प्रत्याशी कौन होगा। दांव लगाया गया था कलाधर प्रसाद मंडल पर और आपने देखा था कि क्या कुछ कहा था कलाधर प्रसाद मंडल ने भी। देखिए हमने आपको ये भी बताया था कि बीमा भारती की भी प्रतिक्रिया आई है। बीमा भारती ने भी साफ साफ कह दिया है कि कोई ना कोई हमारे परिवार से ही यहाँ पर प्रत्याशी होगा। साफ कहा था या तो मैं लड़ूंगी या फिर मेरे पति लड़ेंगे। देखिए महागठबंधन में बहुत माथापच्ची हो रही है, बहुत कुछ अब भी है जिस पर सस्पेंस बना हुआ है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर महागठबंधन का प्रत्याशी होगा कौन। लेकिन इसी बीच बड़ा झटका लग गया है चिराग पासवान को। देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। देखिए शंकर सिंह ने भी बाकायदा पत्र जारी कर दिया है। एक बार फिर से आप शंकर सिंह के पत्र को देखिए। देखिए बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं। पत्र लिखकर शंकर सिंह ने बहुत कुछ बताया है, कह दिया है कि मुझे उम्मीद थी, मुझे लगा था कि इस बार भी आप मुझे अपना प्रत्याशी बनाइएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो मैं पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा देता हूं। ऐलान कर दिया है कि अब तो मैं बाकायदा निर्दलीय ही रुपौली के चुनावी दंगल में उतरूंगा। बड़ा ऐलान कर दिया है शंकर सिंह ने। उस पत्र को आपने अपने स्क्रीन पर भी देखा है। आपने देखा है कि एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष को शंकर सिंह ने बड़ा पत्र लिख दिया है। देखिए अब शंकर सिंह के चुनावी दंगल में उतरने से बहुत कुछ है जिस पर हमारी भी निगाहें टिकी रहेंगी। देखिए कई तरह के सवाल होंगे कि शंकर सिंह के चुनावी दंगल में उतरने से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, किसका खेल बिगड़ेगा, ये भी आप बखूबी समझ सकते हैं। बड़ी खबर अभी शंकर सिंह से जुड़ी हुई आ रही है। आपको मालूम है कि शंकर सिंह ने अब से कुछ देर पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ लिखा है शंकर सिंह ने पत्र में वो भी आपने देखा है। महागठबंधन में भी माथापच्ची चल रही है। तमाम लोगों की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि आखिर महागठबंधन किस पर भरोसा करेगी। और अब देखिए जेडीयू ने भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।